तो गाइस हमने पिछले चैप्टर में देखा था योंगा जैन और इस जैन नाम के लड़के की फाइट होने वाली होती है। तो आज चैप्टर नंबर 7 में हम देखेंगे कि फाइट होती है या मतलब और डिले होता है मैच। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है चांदनी रात और यहाँ पे ये हालिम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, जैब की प्रैक्टिस कर रही होती है। और नेक्स्ट सीन में मतलब ये थोड़ी सी थक के बैठ चुकी होती है और ये देखती है योंगा जैंग अब फिर से इसकी नज़र में गिर ही चुका है। ये देखती है कि योंगा जैंग अब दूसरे लड़के के साथ कुछ तो बात कर रहा है और देख क्या ये वही हरामी है जो अभी फिर से फाइटिंग करने जा रहा है। कितना चूतियापा करते रहता है ये। ऐसा बोल के यहाँ पे सीन कट होता है और फिर यहाँ पे हमें डायरेक्ट ये चैंग की और सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे चैंग बोलता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे जैसा चूहा भी पीवीपी में है, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि कैसे फाइट करते हैं, है ना। तो योंगा जैंग फिर से बोलता है, क्या तुम यहाँ पे सिर्फ बातें करने आए हो, हाँ लड़कियों की तरह? क्या तुम हरामी सिर्फ बातें ही करते रहते हो? मुंह बंद रखो और चुपचाप फाइट करो, ठीक है। चैन हंसते हुए बोलता है तुम अपना चेहरा देखा है तुमने, हाँ चैंग बोलता है कॉन्फिडेंस के साथ कि ये मुझे तो लगता है ये मैच मैं बड़े आसानी से जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, मेरे लिए आसान है ये, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा। वो यहाँ योंगा जंग मन में बोलता है, वो यहाँ से आ रहा है, मुझे लगता है मैं उससे यहाँ पे पकड़ सकता हूँ। लेकिन जैसे उसको लगता है तब तक तो यहाँ पे उसके मुंह पे पंच पड़ चुका होता है चैंग का, और बोलता है ये हरामी इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। ऐसा बोलता बोल ही रहा होता है तब तक और एक पंच मार देता है, इसको डॉज करने का भी मौका नहीं मिलता। योंगा जैंग मन में बोलता है ये सिर्फ फास्ट ही नहीं है, ये शॉर्ट रेंज में भी बहुत सारे इरेगुलर पंचेस मार रहा है। मेरी आंखें इसकी पंच को देख भी नहीं पा रही है और मैं इसको गार्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो, यहाँ पे तुम्हारे लिए सब खत्म होता है। ऐसा बोल के अपर कट इतना ज़ोर से मारता है कि इसका एकदम खून थूक देता है योंगा जैंग। और ये बोलता है अब मुझे लगता है तुम स्लोली स्लोली मरने वाले हो तुम मुझे छू भी नहीं सकते तुम्हारे ऐसे लूज़र वाले पंचेस के साथ। यहाँ पे योंगा जैंग एकदम भड़क चुका होता है। वो बोलता है तुम हराम खोर कहीं के। योंगा जंग बोलता है तुम जैसे लोगों के लिए तो सिर्फ मेरा एक ही पंच काफ़ी है। ऐसा बोल के इसको एक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन योंगा जैंग का हाथ उसको टच भी नहीं कर पाता और चैंग इतना जोरदार का पंच मारता है इसको और डायरेक्ट इसका खून नाक में से निकलने लगता है। बोलता है चैंग बोलता है तुम मंद बुद्धि के, समझ में नहीं आता क्या, हाँ। और ये सबको देख रही होती है हमारी हालिम। हालिम बोलती है कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये दोनों को देखना। यहाँ पे ये एक ही पंच में अब तक घायल होकर नीचे गिर चुका होता है योंगा। चैंग बोलता है ओए लूज़र, तू मेरा नेक्स्ट अपोनेंट है, समझे, पीवीपी में। अगर मरना नहीं है तो पीवीपी में जिंदा आना, ठीक है। योंगा जंग बोलता है ये सच में बहुत फास्ट है, ऐसा सपने में बोल ही रहा होता है इसने के सदमे में। ये बोलता मैं इसको एकदम स्पीड में रीच भी नहीं कर पाया, मतलब मैं इसको एक भी पंच कनेक्ट ही नहीं कर पाया किसी भी बॉडी पार्ट में, तो मैं इतने शॉर्ट टाइम में कैसे इसको हरा पाऊँगा। और फिर यहाँ पे चैंग बोलता है तुम्हारा मेरे साथ कोई मैच नहीं है, अगर तुम्हें मेरे साथ मैच करना है लेकिन तुम्हारे पास कोई फाउंडेशन नहीं है, बॉक्सिंग प्रोडोजी हूँ, समझे। क्यों बॉक्सिंग प्रोडोजी है, वो अपनी स्टोरी सुनाता है योंगा जैंग को। बोलता है कि मैं जब स्कूल टाइम में था, मैंने मेरे एक स्कूल फ्रेंड को इतना ज़ोर से मारा था, मैंने उससे एक ही पंच में उसको एकदम वो मरने की हालत में पहुंच गया था। और तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ था? तुम क्या बोलते हो उसे, एक ह्यूमन वेजिटेबल या क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद वो कभी खड़ा नहीं हुआ, मतलब इसने इसको कोमा में डाल दिया था सिर्फ एक पंच के थ्रू। इतना खतरनाक पंच मारा था इसने। जब मैंने ये सब किया था हॉस्पिटल में तब मैं वही था और उसके पापा आए थे मेरे को बताने के लिए, मतलब उसका ये दूसरा बेटा था और पहला बेटा अपनी माँ के पास था और ये लोगों का डिवोर्स हो चुका होता है और मैंने उसके दूसरे बेटे को इस तरह से कोमा में पहुंचा दिया है। और मैं ये सब कारण के कारण मैं कुछ महीनों के लिए जुवेनाइल भी जाके आया हूँ और मेरी जो बॉक्सिंग की मेरी स्किल थी वो पूरी वेस्ट हो गई। मुझे बॉक्सिंग कंपटीशन से भी बैन कर दिया था, एक्सपायर कर दिया था। सो ये मेरे साथ बहुत ही बेकार हुआ और मतलब ये मेरे साथ हमेशा अनफेयर हुआ है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो? तो अभी जब मैं अपने पास्ट की लाइफ देखता हूँ तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि वो डिज़र्व करता था इतना पेन। और यहाँ पे योंगा जैंग का हाथ दिखाया जाता है, उसका हाथ काँप रहा होता है। तो क्या तुम्हें भी उसी एक बार तुम्हें क्या मैं और एक बार
सेम जैसे उस लड़के को नर्क में पहुंचाया था वैसा कर सकता हूँ, ऐसा करके इसके हाथ को कुचलने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पे हालिम आके इसके पैर को अपने पैर से रोक लेती है। फिर यहाँ पे चैंग बोलता है, अरे कौन हो तुम, कहाँ से आई? योंगा बोलता है, यू, अरे तुम। अरे हालिम बोलती है, तुम कुछ मत बोलो, ठीक है, तुम इतने भी बेशर्म मत बनो। मैं तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की। ये योंगा से इतना कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन इस सब के बीच में ये छैंग इसके सर पे उंगली मारते हुए बोलता है, क्या कुतिया कही कि तुम मुझे इग्नोर कर रही है, हाँ, जबकि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। क्या तुमने तुम्हारा ट्रैक सूट देखा है? क्या तू पावर रेंजर से है? हाँ, तूने अपना ट्रैक सूट देखा है? पीले कलर का पावर रेंजर लग रही है, पीले कलर का। ऐसा बोल के इसका पूरा मजाक उड़ा दिया होता है हालिम का, और बोलता है, हो परफेक्ट, हम दोनों अब अच्छे से पति पत्नी का रोल निभा सकते हैं फ्यूचर में। क्या तुम मेरे साथ आगे चलना पसंद करोगी? यहाँ पे हालिम इसका जवाब देती है, तुम सिर्फ मेरे सामने छोटे चूहे हो, तो तुम्हारा मुंह बंद करो और यहाँ से चले जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रही हूँ, तुम्हारे पास समय है, यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोल के आगे तो बढ़ चुकी होती है, लेकिन ये इसकी हिम्मत तो देखो, हालिम के एकदम कंधे पे हाथ रख देते हैं। वो बोलता है, ओ तुम्हारी आवाज़ तो देखो, तुम किस तरह से ऐसे बात कर सकती हो मेरे साथ, तुम बीच कहीं की। ऐसा बोल के इसको एक पंच मारने ही वाला, मतलब मार दिया होता है, और हालिम तुरंत इसके पंच को डॉच कर लेती है और बोलता है, तुम मुझे सुनो, ठीक है, सबसे पहले तो ऐसा मतलब इसको लगता है बोलते बोलते मैं इसको मारूंगा तो ये डॉच नहीं कर पाएंगी, और बोलता है, यहाँ पे योंगा बोलता है, क्या इसने पंच को डॉच कर लिया? और इसका रिएक्शन देखो कितना फनी लग रहा होता है योंगा का। और हालिम बोलती है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ फिर से ऐसा किया। ये बोलता है, ओ तुम तो बहुत फनी लग रही हो मुझे, क्या तुम सच में फनी हो? तुम क्या करने वाली हो? ऐसा बोल ही रहा होता तब तक इसका पैर इसके मुंह पे पहुंच गया होता, और इसको एक जोरदार का अपर कट मार दिया होता है हानलिम ने। और इसको एक अपर कट खाते हुए वो बोलता है, तुम कुतिया कहीं की। और योंगा बोलता है, ये कौन है, ये ऐसे कैसे ये अटैक कर सकती है, ये क्या इतनी भी स्ट्रांग पहले से ही थी? और यहाँ पे ये सारी चीज़ों को, मेरे सारे अटैक को डॉच कैसे कर रही है ये? योंगा मन में बोलता है, ये सारे अटैक को कैसे डॉच कर पा रही है, ये कैसे पॉसिबल है? और ये इतना ही नहीं, इसके ये नेक्स्ट मूव को भी प्रेडिक्ट कर पा रही है, ये डॉज भी कर रही है सेम टाइम पे, और उसी टाइम पे काउंटर अटैक भी थ्रो कर रही है। परफेक्टली इसके अटैक कनेक्ट कर रहे उसके टाइमिंग के साथ, और इसके मुंह पे एकदम जोरदार का लात मारा होता है हालिम ने। एकदम पावर रेंजर बन चुकी होती है अब तो यहाँ पे ये। अरे बोलता है, तुम कुतिया कहीं की, ऐसा बोल के इसका खून तो निकाल दिया होता है हालिम ने। अब यहाँ पे ये नीचे झुकती है पंच बना के, लेकिन इसको लगता है ये पंच मारेगी, लेकिन उतने में ही ये इसके पैर पे मार देती है। ये सरप्राइज अटैक था इस चैंग के लिए, तो ये चैंग गार्ड कर लेता है, उसको लगता है इसके मुंह पे मारेगी ये, तो इसके पैर पे मार के इसको पूरा इसका बैलेंस डिसबैलेंस कर देती है, और फिर इसको जोरदार का एक किक मारती है इसके चिन पे, और इसको एकदम चांद पे तारे, और फिर इसका पूरा चक्री बना दिया होता है। ये बोलता है, मैं बोला था तुम मेरे लिए एक छोटे चूहे हो, ठीक है? यहाँ पे एकदम ये कूड़े की तरह नीचे पड़ा होता है, इसीलिए तुम सब एक थर्ड क्लास हरामखोर हो, जैसे किसी काम के नहीं होते, तुम इडियट्स कहीं के। यहाँ पे ये हानलिम अपने योंगा को देख के बोलते हैं, तुम बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो। अरे बोलता है, योंगा अपनी मरी हुई हालत में उठता है, बोलता है, रुको रुको, ऐसा बोल के अपने घुटनों पे गिर जाता है। बोलता है, वो जो लड़का था जो लाल हुडी वाला था, और ये लड़की, ये दोनों का कनेक्शन क्या है? हानलिन जिम क्या? और नेक्स्ट डे का हमें सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हानलिम अब यहाँ से घर से बाहर निकल रही होती है, और यहाँ पे हे करके कोई तो आ रहा होता है इसके पास, और ये और कोई नहीं योंगा होता है। और ये बोलते हैं, हानलिम बोलते तुम्हें क्या चाहिए? हानलिम बोलते, क्या सोच के तुम आए हो यहाँ पे? यहाँ पे मतलब ये पूछ ही रहे होते, इतने में तो योंगा जाएंगे अपने घुटनों पे बैठ जाता है, और बोलता है, झुक के बोलता है, मुझे फाइटिंग सीखना है, मुझे फाइटिंग सिखाओ, कैसे फाइट करते हैं वो मुझे सिखाओ। डायरेक्ट घुटनों में बैठ के यही पूछ लेता है, और बोलती है, तुम सच में ना, मतलब क्या, तुम सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो और एक लूज़र हो। हानलिम अपने इस जो हानलिम जिम मार्शल आर्ट्स है उसको कवर करते हुए बोलती है कि इसको मतलब दिखाना नहीं चाहते कि यहाँ पे मार्शल आर्ट्स भी सिखाया जाता है। बोलती है, तुम यहाँ पे गलत प्लेस पे आए हो, हम यहाँ पे किसी भी फाइटिंग टेक्निक या फाइटिंग नहीं सिखाते, तुम यहाँ से चले जाओ। योंगा जैंग के एकदम थोड़ा सा नज़दीक जाती है, और ये बोलती है कि
मैंने क्या बोला, क्या तुमने सुना नहीं? हम यहाँ पे फाइटिंग नहीं सिखाते। और यहाँ पे ज़ोर से बोल देती है हानलिम। यहाँ पे एक आदमी शराब की बोतल लेते हुए आता है और यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे मतलब दिखना भी मत, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पे कोई उबासी लेते हुए आता है, वही आदमी होता है और ये बोलता है हाँ हम यहाँ पे सिखाते हैं, हम यहाँ पे फाइटिंग सिखाते हैं। मुझे तुम्हारी आंखें देखने दो, तुम्हारा फेस देखने दो, मुझे तुम्हारा फेस देखने दो। और यहाँ पे उसकी आंखें देखता है योंगा जैंग की और बोलता है कि लड़के तुम्हारी आंखें तो बहुत चमकदार है। ऐसे बोल के गाइज यहाँ पे अब ये चैप्टर नंबर 7 यहीं पे एंड होता है। तो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। 3 मतलब कम समय में योंगा जैंग उस हैवान को हरा पाता है, उस चैंग नाम के हैवान को, क्योंकि उसने तो योंगा जैंग को एकदम ढेर कर दिया था कुछ पंच के अंदर ही। लेकिन हानलिम ने जो किक थ्रो की थी उसके मुंह पे, उसके फेस पे, और मतलब जो भी था वो बहुत ही खतरनाक था। मुझे को लगता है हानलिम को फाइटिंग अच्छे से आती है। और मेरे को लगता है इसी जो ये दारू पीने वाला है बंदा, इसी से सीखा होगा हान लिम ने भी फाइटिंग। सो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि योंगा जैंग किस तरह से फाइटिंग सीखता है और उसको किस तरह से हरा पाता है। सो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।